अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं सेनेट इलेक्शंस को लेकर, जो कल सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ और दूसरी तरफ सदारती रेफरेंस है जो सुप्रीम कोर्ट में है। इस सदारती ऑर्डिनेंस में यह वाज़ेह कहा गया है कि सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो मशरूत है, डिपेंड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर या सुप्रीम कोर्ट की राय पर, जो कि सदारती रेफरेंस पर मुतवक्के है। दूसरी तरफ यह भी बात हो रही है कि पीटीआई ने एक ही वक्त में दो तरह से इस पूरे मामले को लेकर चले हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया जाता है कि सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए ही होना चाहिए, राय जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ये सामने आती है, तो फिर एक और ऑप्शन भी, और वो ये है कि कमीशन के जरिए इलेक्शंस कराकर जो पार्टी के सरबराह हैं, चाहे वो खुद या अपने किसी भी नॉमिनेटेड शख्स के जरिए, ये देख सकते हैं कि किसने किसको वोट दिया है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से डिस्कशन करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ, लेकिन बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करने से पहले हमें लेना है मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब ने। तैमूर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पीएमएनएल से हमें ज्वाइन किया है गौस मोहम्मद खान न्याई साहब ने। न्याई साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इस शो टुनाइट। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है नासिर खान मूसज़ई साहब ने। नासिर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले नासिर खान साहब, आपकी तरफ आते हैं। जनाब, ये बताइएगा, आपकी पार्टी सदारती ऑर्डिनेंस, दूसरी तरफ सदारती रेफरेंस, आपकी पार्टी ने अगर इस सदारती ऑर्डिनेंस को बगौर इसका जायजा लिया जाए, आप इस पर जरा बेहतर बता सकते हैं और फिर बाकी दीगर मेहमानों से भी उनकी राय लेंगे। आपने जो है वो डबल गेम चली है। एक तो यह कि सुप्रीम कोर्ट के सदारती रेफरेंस पर राय आने से पहले सदारती ऑर्डिनेंस, आपने एक तरह से एक सोच, एक राय जो है वो मुसल्लत करने की कोशिश की है। ये बहुत से लोगों का कहना है, खासतौर पर अपोजिशन का ये कहना है। दूसरी तरफ यह कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह राय आती है कि सीक्रेट बैलेटिंग से ही होगा, तो फिर आप सीक्रेट बैलेटिंग के अंदर भी आइडेंटिफाइबल बैलेट के उस ऑप्शन पे जा सकते हैं कि जिसमें होगी तो सीक्रेट बैलेटिंग ही, लेकिन पार्टी के सरबराह या उनका कोई भी नॉमिनेटेड शख्स जो है यह मालूम कर सकता है, देख सकता है कि किस मेंबर ने किसको वोट दिया। ऐसे ही है जी? नासिर खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? अब कोई कतन नहीं है कि अगर कोई केस। बिल्कुल आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है जी। बिल्कुल मेरे ख्याल में हकदार है, या जो इससे पहले हमारा कौमी असेंबली में जो बिल पेश करना था, या हमें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम जा रहे हैं, तो इस सब का मकसद हमारा एक ही है कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जब करप्शन के या जो खरीदो फरोख्त को, जो हमेशा हमारी जितनी भी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन है या सेनेट इलेक्शन है, इस मुल्क में हुए, तो उसके बाद फिर एक धांधली का इल्जाम लगाया जाता है। और यही हमारी वजह है, यही है कि हमारे जो फिर बाद में जब इलेक्शन के बाद एक हमारा सारी इलेक्शन जो प्रोसेस होता है वो मुतनाज़ा बन जाता है। तो खान साहब, मेरे ख्याल में ये उनको क्रेडिट देना चाहिए कि ये पहला वजीर आजम है हुकूमत में रहकर भी जो हमारे इलेक्शन प्रोसेस हो वो शफाफ हो, उस पर कोई बाद में कोई उंगलियां ना उठाए। ये जो अपोजिशन वाले हैं, मेरे ख्याल में ये अपने गिरबान में देखे कि ये मिसाकी जो जमहूरियत जो बेनजीर साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने और जो दीगर पॉलिटिकल पार्टियों ने किया था, तो उनमें तो इन लोगों ने पहले ये डिसाइड किया था कि जो सेनेट के इलेक्शन होंगे वो ओपन बैलेट पेपर से होंगे। तो आज तो ये सब लोग खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये जो पीपल पार्टी वाले 5 साल दौर में ये काम न कर सके, नून लीग वाले फिर उसके बाद आए, ये काम न कर सके, और ये खान साहब कर रहे, तो मेरे ख्याल में ये लोग तो खान साहब का और पीटीआई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और यही हम कह रहे हैं कि ये लोग करप्शन और जो धांधली के पैदावार है, क्या ये मुल्क में ये इस निजाम को खत्म नहीं करना चाहते? अब अपोजिशन जो सड़कों पर है उनका क्या पॉइंट है? ये कह रहे हैं ना कि 2018 के इलेक्शन में हमारे वोट चोरी हो गए हैं, हमारे साथ धांधली हो गए हैं। तो खान साहब तो वो धांधली का रास्ता रोकना चाहते हैं, तो क्यों ये लोग हमारे साथ नहीं दे रहे? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। अब खान साहब का जो कहना है कि ये करप्ट लोग है, ये माफिया है और इन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है,
मैं अपोजिशन से ये सवाल कर रहा हूं कि ये इस कौम को किस बात की सजा दे रहे हैं, अवाम को किस बात की सजा दे रहे हैं, हम्म। ये किस बात को अवाम से दुश्मनी कर रहे हैं। इन अवाम ने इन लोगों को हुकूमत की इख्तियार दिया था बार बार उन लोगों को, और बार बार इन लोगों ने इस अवाम को, इस कौम को लूटा है। क्या इस लूटने का और लोगों की जमीर खरीदने का और ये करप्शन का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए? यही ठीक इमरान खान जो ठीक। डे फर्स्ट से नासिर कह खान रहे साहब, हैं कि आपकी खुदारा बस आपकी आप ही की कही इस हुई मुल्क बात को के जी आगे साथ बढ़ाते हुए इंसाफ तैमूर करो। तालपुर साहब की तरफ चलते हैं। तैमूर तालपुर साहब, जो मैंने सवाल पूछा नासिर खान साहब से, मैं दोबारा फिर उनकी तरफ यही सवाल लेके जाऊंगा बाद में, लेकिन शायद उन तक आवाज सही से नहीं पहुंची थी। आपको नहीं लगता है कि ये डबल गेम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए, कि जिसमें एक पहलू तो ये है कि उसको मशरूत किया गया है सुप्रीम कोर्ट की राय से, लेकिन अगर राय ये भी आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की कि सीक्रेट बैलेटिंग से ही होना चाहिए या आईनी एतबार से ऐसे ही होगा, यही वो आइन की तशरीह अगर सुप्रीम कोर्ट से होती है, तो फिर भी वो आइडेंटिफाइबल वोट वाली ऑप्शन मौजूद है, जिसमें यह कि बाद में पार्टी के सरबराह या कोई उनका नॉमिनेटेड बंदा जाकर यह देख सकता है कि किसने किसको वोट दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सर, गेम तो उन्होंने बहुत सारी सोची भी नहीं है, पर मेरे ख्याल से गेम इनकी बनने वाली नहीं है। ये उन्होंने बहुत बड़ा मजाक किया है सुप्रीम कोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट की एक इज्जत होती है, एक डिग्निटी होती है कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इंतजार किया जाता है। ये किस किस्म का तरीकेकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट में गए, अब आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ फेवर में नहीं आएगा, आपके खिलाफ आएगा, तो आप जो ड्यूल पॉलिसी साथ साथ चल रहे हैं, एक गेम वहां पर चल रहे हैं और दूसरी गेम यहाँ पे चला रहे हैं, तो आई एम श्योर द कोर्ट शुड एंड विल टेक अ नोटिस ऑफ दिस, और ये रोका जाएगा। बाकी रही बात, मेरा भाई जो बातें कर रहा है करप्शन की और धांधली की, तो भाई इतनी करप्शन तो पाकिस्तान जब से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बनाया था तब से अभी तक इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी आपने 2-2.5 साल में कर ली है। अपने फिगर्स देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रिकॉर्ड देखें। आपको जब ये मुल्क मिला था ये 117वें नंबर पे था, आप पहले 120 पे ले गए और अब 140 पे, 124 पे। तो भाई कोई खुदा का खौफ करो, कोई पाकिस्तान की आवाम का ख्याल करो, इतना खाओ कि दूसरों के लिए कुछ बचाओ, गरीबों का मत खाओ भाई। आप तो कह के आए थे कि आप करप्शन बंद करेंगे, आपने कहा था कि आप लोन नहीं लेंगे, आप भीख नहीं मांगेंगे। सबसे बड़े भिखारी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है आज। इतने कभी कर्जे नहीं लिए हमने जितने आपने इस दौर में लिए। कभी हर चीज का इल्जाम लगाते तो पिछले हुकूमत पर, भाई पिछली हुकूमत महीना 2 महीना 3 महीने इल्जाम लगाते हैं। 3 साल हो गए, आपका टेन्योर पूरा होने वाला है, 1 साल आपका बचा है, उसके बाद आपका इलेक्शन ही आ जाएगा। तो आप जब बात करते ना करप्शन की और ना एली की दूसरों पे, तो बिलीव मी हमें हैरत होती है और हमें हंसी आती है आपकी बातों पे। ऐसे लग रहा है कि आप कोई जोक बैठ के मार रहे हैं, और जो आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो आप कर रहे हैं, 2/3 आपके पास मेजोरिटी है नहीं, तो आपने ये तीसरी गेम लगा ली। तो थोड़ा आपको ये देखना पड़ेगा। मुझे पता नहीं इनके कौन है, इनके लीगल एडवाइजर्स किससे ये एडवाइस लेते हैं जो इनको हर बार यू टर्न लेना पड़ता है। और मेरे ख्याल से अली भाई देखिएगा, जल्द ये बताएंगे जब सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ वर्डिक्ट देगा, इनको ये चीज वापस लेनी पड़ेगी और ये एक और यू टर्न लेंगे। बात ये कि हम चाहते थे, हम मिसाक जमहूरियत के एक हिस्सा बनाना चाहते थे इसको, कि ये शो ऑफ हैंड्स हो, ओपन हो, खुला हो, पर अभी उससे ज्यादा जरूरी है खान साहब से निजात दिलाना इस मुल्क को। ठीक। और जिस तरह से इनके लोग इनकी पॉलिसीज के खिलाफ बात कर रहे हैं, इनके एमपीएस, इनके एमएनएस पीएम के खिलाफ बात करते हैं, इनकी मॉनेटरी पॉलिसी के खिलाफ बात करते हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ बात करते हैं, तो हम चाहते हैं वो सामने आके अपनी राय बताएं। जो लोग जो एटीएम खान साहब मुसल्लत करना चाह रहे हैं सेनेट में, वो इनके अपने लोगों को काबिल कबूल नहीं है। आपने सुनी होगी ना, बड़ा फेमस क्लिप चला था, आपने भी देखा होगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने देखा था, जब इनका अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिंध असेंबली में पीटीआई का, उसने आके कहा था कि इमरान खान को शर्म आनी चाहिए, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो यही इनका माइंडसेट है। इनको पता है कि इनके लोग उनको वोट नहीं देंगे, जिसको ये मुमकिन बनाना चाहते हैं, पर इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट इसको मुमकिन नहीं बनाने देगी। ठीक। गौस खान न्याई साहब, आपकी क्या राय है? आप इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं और आपने देखा है कि ओवर द इयर्स कैसे सेनेट के इलेक्शंस होते हैं, कैसे मुंतखब किया जाता है। आप बीइंग ए सीजन्ड पॉलिटिशियन, बीइंग ए सीजन्ड सेनेटर, क्या आप नहीं समझते कि इस पर गवर्नमेंट का, ठीक है माना कि उनकी 2/3 अक्सरियत का मसला है, या उनके अरकान असेंबली और सूबाई असेंबली उनसे नाराज हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जिस वजह से वो चाह रहे हैं कि ये सीक्रेट बैलेटिंग ना हो और कोई किसी दूसरी पार्टी की तरफ ना जाए,
लेकिन ये एक अच्छा स्टेप नहीं है कि जिसमें जो जिस पार्टी का है वो उसी पार्टी में वोट भी दे रहा हो और पता भी चले, ताकि ये जो गिव एंड टेक वाला मामला है ये खत्म हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो ऑर्डिनेंस इशू हुआ है, इसने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक किया है बल्कि आइन के साथ भी मजाक किया है। मतलब भाई ये लोग दो धांधली और पता नहीं इनको मैं क्या वर्ड यूज करूं उसके लिए, इन्होंने हर चीज का, हर इदारे का मजाक उड़ा दिया है, मुतनाज़ा कर दिया है, क्रिटिसाइज कर दिया है और उसका सारा निज़ाम ही इन्होंने अपसेट कर दिया है। अभी इलेक्शन सेनेट का अगर होना है, असल बात दरअसल ये है कि इनके अपने बंदे जो हैं वो इतने फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं कि वो पार्टी के साथ उनके राब्ते हो रहे हैं और दूसरी पार्टी से राब्ते कर रहे हैं कि ये कैसी जमात में फंस गए हैं, तो मैं छोड़ के कहते हो हमारे साथ राब्ते कर रहे हैं। तो ये इनको फिक्र है कि सेनेट में जो है हमारे जो बंदे सीटें थोड़ी बनेंगी और हमारी जग हंसाई होगी, तो इसके लिए वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मावराए आइन तो कुछ नहीं हो सकता ना। और फिर ये कहते हैं कि शो ऑफ हैंड से हम करेंगे। अब एक इलेक्शन का जो सेनेट इलेक्शन का तरीका कार है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें एक एमपी जो होता है वो प्रायोरिटी से होता है कि फर्स्ट नंबर में फलां को एक पहले पेपर होता है, उस पर होता है कि 1 2 3 4 7 तक की फर्स्ट प्रायोरिटी में फलां को वोट होते हैं, सेकंड में फलां को, थर्ड पे फलां। अब ये एक मतलब शो ऑफ हैंड से कराते हैं, तो एक मेंबर कैसे करेगा ये कि मैं फर्स्ट को देता हूँ और सेकंड को फलां को देता हूँ। इसमें सारा एक मामला ही सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और फिर जब आइन कह रहा है कि सीक्रेट बैलेटिंग होगी तो फिर उनको सीक्रेट बैलेटिंग फिर आइन में तरमीम कराएं। फिर इतनी है आप करप्शन को खत्म करना चाहते हैं और इतने सिंसियर हैं, तो फिर आप वो तो उसके लिए आईनी तरमीम से पहले ये सदारती ऑर्डिनेंस इसीलिए तो आया है कि आईनी तरमीम की जरूरत ही ना पड़े। नहीं हो सकता। कोई ऑर्डिनेंस जो जब तरमीम है वो 2/3 से ही खत्म हो सकती है। इसको सुप्रीम कोर्ट भी अनडू नहीं कर सकती, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट तशरीह तो कर सकती है लेकिन अनडू नहीं कर सकती। तो ये चूंकि इनको ना लॉ का पता है, ये एक बना लेते हैं तो ना सेलेक्टेड लोगों का टोला है जो प्राइम मिनिस्टर के इकट्ठा हो गया, वही चाहते हैं कि जी हम हर सूरत जो है कोई सेनेटर बन जाए, कोई किस तरह बन जाए। अब इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पहले लाया है कि जी दोहरी शरीत वाला है वो जो सेनेटर बन सकता है। तो ये सारे अपने दोस्तों को नवाजने के लिए कर रहे हैं लेकिन मुल्क का बेड़ा पार कर रहे हैं। और इस तरह मतलब है उसके पीछे लग गए सेनेट इलेक्शन के, जैसे मुल्क का मसला ही सेनेट इलेक्शन है। कोई महंगाई, चोर बाजारी, चीजों की अवेलेबिलिटी, पेट्रोल के रेट कहाँ जा रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, टीचर क्या कर रहे हैं, किसान क्या कर रहे हैं, किसान कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नहीं बस ये एक हम सब का एक अना बनाई हुई है कि मैंने सारे सिस्टम को अगर मैं नहीं चल सकता तो गौस खान, ये जो सदारती ऑर्डिनेंस आया है इस पर भी जरा अपनी राय दीजिएगा। क्या ये दुरुस्त है कि सदारती ऑर्डिनेंस अगर राय ये आ जाती है सुप्रीम कोर्ट से कि जी आप ओपन बैलेटिंग के जरिए नहीं करवा सकते, जो तशरीह उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुतवक्के है, तो ये सदारती ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है। लेकिन सदारती ऑर्डिनेंस का ये दूसरा पहलू कि जिसमें आइडेंटिफाइबल वोट की बात हो रही है कि कमीशन के जरिए ये सब होगा और फिर जो पार्टी के सरबराह हैं वो या उनकी तरफ से कोई नॉमिनी जाकर ये देख सकता है कि किसने किसको वोट दिया। सीक्रेट को बैलेटिंग वाला मसला तो ना हुआ ना, खत्म हो गया ना। ये तो फिर पीयू के खिलाफ है, ये कैसे हो सकता है कि खान साहब की भी जाती ख्वाहिश तो हो सकती है। देखो ये बिल्कुल बौखला गए हैं और जब भी कोई हमारी पार्टी के फेवर फैसला आता है, हेलो जी आवाज आ रही है सर। हाँ, जब भी हमारी पार्टी के फेवर में कोई फैसला आता है, कल लंदन हाई कोर्ट ने जो उसके डेविड के खिलाफ फैसला दिया है, ये नवाज इब्तिदाई समात के बाद उसने कहा कि ये जो रेफरेंस उन्होंने दायर किया है वो बिल्कुल अफरूजी में मबनी है, ये और खबर आ गए हैं कि ये तो हालात ही सारे चेंज हो रहे हैं, हमारे खिलाफ जा रहे हैं। तो भाग कभी ऑर्डिनेंस लाते हैं, कभी क्या करते हैं। ऑर्डिनेंस के लिए तो ये 4-5 दिन से मिनिस्टर कर रहे थे, फिर इनको समझा रहे थे सारे कानूनदान के ये ऑर्डिनेंस सर नहीं आ सकता। लेकिन फिर ये एक हाल में खान साहब की अना के लिए सदर पाकिस्तान को भी जो है ना ऐसा करना पड़ा। और आपको याद होगा कि एक ऑर्डिनेंस आया था पीएमसी, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ऑर्डिनेंस, तो उसमें उसको अनडू किया था हाई कोर्ट ने। और हाई कोर्ट के जज साहब ने फैसले में लिखा था कि इस ऑर्डिनेंस को लागू जारी करते हुए सदर ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, ठीक है ना। इतने सख्त अल्फाज
मतलब एक कस्टोडियन पूरे मुल्क का 22 करोड़ आवाम का सदा, उसके अलावा एक कोर्ट संभाल करी है कि इस ऑर्डिनेंस के जारी करते वक्त सदर ने माइंड अप्लाई नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह मैं कहता हूँ कि अगर ये कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट यही फैसला देगी कि सदर ने इस ऑर्डिनेंस को जारी करते पर माइंड अप्लाई नहीं किया। ठीक, हमें नए सब एक वक्फा लेने सर, हम एक वक्फा लेने, वक्फे के बाद हम लौट कर आएंगे तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे और फिर वापस आते ही नासिर खान साहब से उनकी राय जानेंगे एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नासिर खान साहब, आपने वक्फे से पहले दीगर मेहमानों की राय सुनी जिसमें यह कहा गया कि ये इमरान खान साहब की अना का मसला है और ये गैर आईनी इकदाम है जो कि आपकी हुकूमत की तरफ से किया गया है। बेसिकली मैं चूंकि यहाँ पे सर ये कि मुझे आप उन लोगों की तारपुर साहब की और दूसरे भाई की मेरे इतनी आवाज मेरे क्लियर नहीं सुनी उनकी कमेंट्स को, लेकिन मैं जो आपने मेरा जो लब लेवजा मेरे ख्याल में जो आपका उसका सारा ये है कि हम जो ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में जाने और जो हम इस बिल को असेंबली में टेबल करने का हमारा एक ही मकसद है और जो हम ऑर्डिनेंस लाने का मेन मकसद हमारा ये है कि इस मुल्क में हम जो जमहूरियत की जो रूह है उसकी हकीकत असल रूह को बहाल करना चाहते हैं। तो अवाम का इत्तेमाद है अपने अवामी नुमाइंदों पर, वो बहाल करना चाहते हैं। ऑर्डिनेंस के बजाय पार्लियामेंट के जरिए करवाइए ना सर, अगर अच्छा है इकदाम है आप पार्लियामेंट के जरिए करवाइए जी, पार्लियामेंट के जरिए करवाइए, सदाती ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों? हाँ बिल्कुल, हमारे चूंकि हमने इस बिल को पार्लियामेंट में लाए हैं, लेकिन हमारी अददी अक्सरियत पार्लियामेंट में इतनी नहीं है कि हम 2/3 मेजॉरिटी से इस बिल में हम अमेंडमेंट कर सके। होना ये चाहता है कि इस बिल में हमारे साथ अपोजिशन वाले हमारे साथ इत्तेफाक कर लेते हैं और ये चूंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और करप्शन की राहों को और जमीरों को खरीदो फरोख्त को रास्तों को बंद करने के लिए एक जबरदस्त बिल था और इसमें हमारे जो थे, लेकिन अपोजिशन वाले इसमें हमारे साथ एग्री नहीं थे। यही वजह थी कि हमारे जो नियत है, जो हमारे जो इरादे हैं वो इस मुल्क की शफाफियत के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए है और हम जो करप्शन के जो दरवाजे हैं, जो रिस्पेक्टेबल पार्लियामेंटेरियन की जमीर फरोख्त के जो रास्ते उनको रोकना चाहते हैं। यही वजह है कि हमने ऑर्डिनेंस लाए हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत कर दिया है। तो होना ये चाहिए, मुझे ये बताए कि इसमें कबाहत क्या है, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, हमारी इस ऑर्डिनेंस से इस मुल्क और कौम को क्या नुकसान है। एक तरफ ये कह रहे कि जो करप्शन के जो आदाद और शुमार है वो ज्यादा हो गए। मुझे ये बताया कि जब इस दफा जब कोई भी सेनेटर बनेगा और वो अरबों रुपए इन्वेस्ट करके, तो वो किस लिए करेंगे? डेफिनेटली कि वो अपने मकसद के लिए, अपने बेनिफिट के लिए आ रहे हैं, फिर उसकी वो रिकवरी का भी सोचेंगे। तो क्या वो जो अरबों रुपए कोई बंदा इन्वेस्ट करके अपने आप पर, तो क्या वो अपने मुल्क के लिए सोचेंगे कि या वो? लेकिन नासिर खान साहब, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो इन्वेस्टमेंट है किसी भी सियासी शख्स की जो इन्वेस्टमेंट है नासिर खान साहब, ये तो उसी वक्त से शुरू हो जाती है कि जब वो कौमी असेंबली का या सूबाई असेंबली का टिकट कंटेस्ट करता है और जब जिस पार्टी का टिकट ले रहा होता है उस पार्टी से टिकट लेने के लिए उसको फंड्स जमा करवाने पड़ते हैं। ये तो उस वक्त से ही काम शुरू हो जाता है, फिर उसको भी पैसे अपने वो रिकवर करने होते हैं। नहीं, एमपीएशिप के लिए या जो एमएनए है उसके लिए किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। वो अवामी नुमाइंदे होते हैं और पार्टी वाले उस बंदे को टिकट इश्यू करते हैं, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ताकि उनकी जो अवाम में उनमें राब्ते हो, अवाम में से हो और अवाम की जो तकालीफ है, वो दुख दर्द है, वो जानते हो और फिर वो आके असेंबलियों में उनके लिए आवाज उठाते हैं। ये लोग लेकिन सेनेट में ये प्रोसेस अलग है, यहाँ पे जो बेस है वही लोग सेनेटर बन जाता है, जो उन बिलियनियर्स हो, जो लोगों की जमीरों को खरीदो फरोख्त कर सके, जो करप्शन के दरवाजे खोले। क्या ये जो अपने तो यही तो अभी तैमूर साहब कह रहे थे नासिर खान साहब कि आपकी पार्टी को जो बिलियनियर्स की सपोर्ट हासिल है, जिनको एटीएम्स कहा जाता है आपकी पार्टी के, उनको आप सेनेट में लाना चाहते हैं, सब उनके लिए किया जा रहा है। नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारी जो, देखो अगर हमारे एटीएम के लोग हैं या बिलियनियर, उनके लिए लोगों को परचेस करना या उनकी जमीर, लोगों की जमीरों से खेलना उनके लिए फिर आसान होगा।
ये रास्ते हम बंद करना चाहते हैं कि चाहे जो भी हो, चाहे छोटी पॉलिटिकल पार्टी हो, बलूचिस्तान से हो, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो और उनकी अपनी सूबे में उनकी नुमाइंदगी हो, हम चाहते हैं कि वो लोग आके अपनी नुमाइंदगी सेनेट में भी कर ले, न कि वो कोई बिलियनियर या कोई बड़ी बिग बॉस आके उन लोगों की एमपीएस की जमीन खरीद कर और वो उनकी नुमाइंदगी से महरूम रह जाए। ये मेरे ख्याल में ये प्रोसेस पूरी पाकिस्तान की अवामी जितनी भी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बेहतर है कि कम से कम उनकी नुमाइंदगी जो बड़े लोग उनके हजफ करते हैं और उन पे डाका डाल देते हैं, ये तो हम उनकी फेवर में करते हैं। आपने बिलियनियर्स की बात की, यहाँ पर मैं गौस खान नियाजी साहब की कही हुई बात आपको कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा जी दोस्तों को नवाजने की कोशिश है, और जब दोस्तों की बात होती है तो सबसे पहले नाम जो है वो जुल्फी बुखारी साहब का आता है। तो क्या मैं ये कहता हूं कि अगर खरीदो फरोख्ता हो तो जुल्फी बुखारी तो ये लोग कहते हैं कि बिलियनियर्स है, उनके लिए तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो उन बेचारों का है जो पार्टी के साथ मुंसलिक होते हैं, जो उनकी विजन के साथ, उनके नजरिए के साथ सालों सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन सेनेट में इसलिए वो हिस्सा नहीं लेते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, लोगों की जमीर वो खरीदते नहीं है, तो वो बेचारे तो रह जाते हैं। तो अवामी लोग होते हैं, कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, तो कम से कम सियासत में अवाम की मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, तैमूर साहब की तरफ भी गया हूं। जी तैमूर साहब। अली भाई, हंसी भी आती है, शर्मिंदगी भी होती है। जिन लोगों ने अभी सेनेट इलेक्शन में 14 सेनेटर खरीदे हैं वो बात करें हॉर्स ट्रेडिंग की, यार चुल्ली भर पानी में डूबा यार, ये कोई बात है? आप अपना कैरेक्टर तो देखें, आपने पास्ट में किया क्या है आप वो तो देखें। पर मजबूरन मसला ये है कि इनको वही करना है, उसका उल्टा करना है जो ये कहते हैं। जिस तरह अभी तक इन्होंने किया है, महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई को आपने कहां पहुंचा दिया। जो बेचारे लोग 2 वक्त का खाना इज्जत से खाते थे, वो 1 वक्त का खाना उनको नसीब नहीं हो रहा है। यहां पर उन्हें ये हशर कर दिया, बात करते हैं दूसरों की ना अहली की, कि यहां पर लोग बगैर लाइट के बैठे होते शाम को कि बिजली का बिल इतना बढ़ जाएगा। इन्होंने ये हशर कर दिया है कि सुबह को गर्म पानी के लिए कोई गीजर नहीं चला सकता है। ये मुल्क को चलाएंगे 3 साल में, हशर क्या कर दिया है और हमको सबक दिखा रहे हैं। सिंपल सी बात है अली भाई, इनको अपने लोगों पर ट्रस्ट नहीं है, इनको अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। इनके एमएनए, इनके एमपीएस बागी हो गए हैं इनसे, और उसका इनको कवरअप चाहिए। इनको कोई कवरअप नहीं मिल रहा। इन्होंने एक तो अपना पार्लियामेंट के साथ मजाक किया है, इन्होंने पार्लियामेंट को अंडरमाइन किया है, इन्हीं लोगों ने साथ में सुप्रीम कोर्ट को भी अंडरमाइन किया है। इट इज अ इंसल्ट फॉर बोथ ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशंस दैट दिस कंट्री हैज। उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। आप इनकी बातें सुने, आप इनकी सोच सुने, आप इनकी जहनियत देखें। आप 3 काम एक टाइम पर कैसे कर सकते हैं? वही सुप्रीमेसी होती है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंटेरियंस की कोई सुप्रीमेसी होती है। पर इनको तो ये किसका काम था? ये तो डिक्टेटर्स का काम होता था अली भाई, ये सारे काम करना। पहले भी इन्होंने मुंह की खाई। आपने देखा होगा जो पुराना जो लाए थे उसमें हमारे जो सिंध के आइलैंड्स पे कब्जा करना चाह रहे थे, एक कमिटमेंट की बात से फिर गए और वो भी इनके मुंह पे घूम गया। वो भी कहा गया, ऑर्डिनेंस का क्या हुआ? हमने ऑर्डिनेंस रात को बनाया था ना, इसी तरह रात को ऑर्डिनेंस बनाया और अवाम ने, सिंध हुकूमत ने, सिंध काबीना ने और सिंध की असेंबली ने इनको इनके मुंह पे दे मारा चपेट उस पे। और इनके अपने भी पीटीआई के एमपीएस थे जो इनके साथ खड़े नहीं हुए, वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हुए अगेंस्ट ये जो काला लॉ लाए थे। तो इनको चाहिए, ये अगर एक सियासी जमात अपने आप को समझते हैं तो ये सियासत करें, सियासी अंदाज से करें, मिलिट्री डिक्टेटर्स वाले काम मत करें। आपकी इसमें इज्जत नहीं है, आपकी तौहीन है, आपकी पार्टी की तौहीन है और पार्लियामेंट की तौहीन है इसमें। पर कोई इनके पास कोई बंदा हो काम का तो इनको कुछ सिखाए ना। खान साहब तो चले अलग अलग मोड्स में होते हैं, शाम को अलग मोड में, खान साहब रात को अलग मोड में, सुबह को अलग मोड में। और कम से कम काम का बंदा रख दो जो एडवाइस तो आपको अच्छी दे। ऐसी एडवाइस लें और उन लोगों से एडवाइस लें जो असल अवामी नुमाइंदे हो, उनको पता हो कि अवाम की क्या चाहत है। नासिर खान साहब, मैं न्याय साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे और मैं साथ में टीम से कहूंगा कि अगर किसी लीगल एक्सपर्ट से भी बात हमारी हो जाए तो मैं ये नुक्ता जरा क्लियर कर लूं जो ये सिद्धार्थ ऑर्डिनेंस में। जी नासिर खान साहब। सबसे पहले मेरे ख्याल में ये जो
शर्म बेहया है, उनको चाहिए था कि खान साहब की इस सोच को ये प्रमोट कर लेते। सबसे ज्यादा तो एम्बेरसमेंट इस पीडीएम वाली इस अपोजिशन को हुई, जो लास्ट ईयर सेनेट चेयरमैन के अदम इत्मीदी में उनको जो एम्बेरसमेंट हुई है, जो उनकी बेइज्जती हुई है, ये ना अपनी बेइज्जती पे, ये तो क्या है, अगर इस तरीके से ये शो ऑफ हैंड होता तो फायदा किसको होता? ये तो कम से कम इन लोगों ने न तो एक्शन लिया अपने सेनेटर के अगेंस्ट, और ये बेइज्जती पे कोई उनका शर्म हया नहीं है उनमें, तो होना ये चाहिए था कि ये अपने सेनेटर को निकाल लेते तो कि नासिर खान आपने साहब, क्यों वो पार्टी सेनेटर्स गाइडलाइन को आपकी तरफ क्यों आए आप कैसे? एम्बेरसमेंट के वो क्यों संजरानी साहब को वोट कैसे मिल गया? इन लोगों ने की फाइलों ने वो सेनेटर्स आप लोगों की तरफ आए कैसे? आपकी तरफ वोट गया कैसे? बोली तो लगी हम थी, क्या यही हुआ? कह रहे हैं ना कि हम ये हम कह रहे हैं ना, हम तो चाहते हैं कि इस सिलसिले में बंद कर देना चाहिए। आप लोगों को आगे आना चाहिए कि जी आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो, कम से कम आइंदे के लिए हमें तो बेइज्जती से हम बच जाएंगे। लेकिन आपको बेइज्जती का और शर्म का अगर कोई हया होता, कोई इखलाकी आप में होती, तो कम से कम ये सेनेट के जो जिस तरीके से आप फेलियर हो गए, जिस तरीके से आप लोग मजाक बन चुके थे, उससे तो बचाना हमें आपको मुस्तकबिल ठीक, में गौस चाहते खान हैं। न्यायी साहब, अच्छा, अगर आप लोग कह रहे हैं कि हमारे पास सौ भेज में रहे हैं, आके तो क्या हज को अगर चली। हमारे जी पीटीआई के अगर कोई एमपीए कोई उसकी जमीन खरीदेगा, तो ये आप कौन सी जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं? कौन सा इस मुल्क और कौम पर एहसान कर रहे हैं? ये इस मुल्क और कौम के साथ तो आपको तबाही की तरफ ले जा रही है। हम ठीक है। चाहते हैं कि जो भी हो, आपकी हमारे आपके से जुमले हो से या मैं किसी यही और के हो, यही अखज़ तो करता हूं कि इस आप कह सिलसिले रहे को हैं कि बंद जी कर ये देना कौम पर चाहिए। एहसान है, जमहूरियत पर एहसान है पीटीआई का। गौस खान न्यायी साहब, देखिए जी, ये अगर 2018 जो इससे पहले इलेक्शन हुए थे सेनेट के, उसमें खरीदो फरोख्त ज्यादा किसमें हुई थी? पीटीआई ने। पीटीआई के मेंबरान ने वोट बेचे थे, को 30 के करीब थे, 20 के करीब आइडेंटिफाई हो गए थे इनके। फिर खान साहब ने उनको निकाल दिया था 100 का। उनमें से जिनके बगैर गुजारा होता था उनको निकाल दिया, जिनको बगैर गुजारा नहीं तो उनको रख लिया। और फिर वो इलेक्शन जब दोबारा हुआ 3 दिन बाद, जनरल इलेक्शन 18 में, फिर जीत के वापस आ गए। तो ये इनकी करप्शन का कार्रवाई। असल में इनको कोई और दर्द है, कोई और खौफ है कि हम सेनेट में एक्सपोज हो जाएंगे कि हमारे अपने मेंबरान जो हैं वो हमारे साथ नहीं है। देखो, हर चीज का एक वक्त होता है। अब तो सेनेट का इलेक्शन में पहले भी कैबिनेट में ये डिस्कस हुआ था इनके 6 महीने साल पहले कि इसमें आईनी तरमीम करें कि ये शो ऑफ हैंड के जरिए हो या सीक्रेट बैलेट ना हो, ओपन होना चाहिए। तो उसकी कानून साजी क्यों नहीं की? फिर सर वो अगर तो आप कह रहे हैं ना, हम कह इसलिए रहे नहीं हैं कर सके कि हमारी मेजोरिटी उस तरह से 2/3 मेजोरिटी नहीं है, तो तो भाई हम फंस गए। पोजीशन को बनाने के साथ हमने नहीं की थी। किसमें तरमीम जब की थी, जब दहशतगर्दी जोरों पर थी, आर्मी पर स्कूल का वाक़या हुआ था, उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने तमाम इमरान खान को फोन किया, सबको फोन किया, इकट्ठे बुलाया कि मैंने एक तरमीम करनी है, तो पोजीशन से हाथ मिलाना चाहिए। या ऐसा तो सर वो अपोजिशन से कैसे हाथ मिलाएंगे? वो तो कश्मीर यौम यकजहती है, कश्मीर के मौके पर भी जाकर यही कहते हैं चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, ना रो नहीं दूंगा। अब वो तो बात करने को तैयार नहीं है। तो आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि ज़हनियत का कि वो कितने मुल्क से सिंसियर हैं, कितने तरमीम में सिंसियर हैं, इस सारे सियासी पॉइंट्स करने के चक्कर में। और करप्शन कहते हैं ना कि हम करप्शन के खिलाफ हैं। अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपने पढ़ ली, 6-7 बजे पाकिस्तान और नीचे गिर गया है। तो ये खानों खपत को मिटाने के लिए कि जी हम तो करप्ट नहीं है, ये वो सर है। अभी वही लोग जिन पे 200 अरब डॉलर जिन्होंने चीनी और आटा माफिया के साथ बैठे हैं सारे, जिन्हें कोविड के दिनों में भी लोगों को नहीं बख्शा और पेट्रोल की कीमतें और स्टॉक करके तो महंगा बेचा है। जरूर कोई इंसानियत की हद होती है। और फिर ये कहते हैं कि हम करप्शन के खिलाफ निकले। खान साहब ने किस करप्शन इल्जाम लगे खान साहब ने किसी मिनिस्टर को निकाला है, बल्कि उसको बेहतर दे दी है। एक उस बख्तियार साहब थे, वो पहले किसी मिनिस्ट्री में थे, उसको पराकर से किसी और अच्छी मिनिस्ट्री दे दी है। इस तरह नदीम बाबर है, उसको भी अच्छी मिनिस्ट्री दे दी है। तो ये लोग इनका बात करने का और मुनाफिक लोग हैं, बात रियासत मदीना की करते हैं। और यहाँ जो सिस्टम कभी कहते हैं जी चाइना का मॉडल चाहिए, कभी अमेरिका का, कभी सऊदी अरब का, कभी क्या, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, डिलीवर कर नहीं सकते, गवर्नेंस है नहीं, लोगों की तवज्जो असल मसाइल, जिस तरह मैंने पहले कहा कि असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत और कत्ल खात और रिस्क और इतनी करप्शन। अभी इनके आपने एक मैंने अटक से हैं मेजर सादिक, वो टी पे उस दिन बैठे थे तो फरमा रहे थे कि मैंने खान साहब को बताया कि खान साहब अब तो करप्शन तहसीलदार पटवारी और पीसी लेवल तक हो गई है, और यकीन दारी कि पंजाब में जितने भी पोस्टिंग होती हैं पैसे दे के होती हैं।
डीसी का रेट अलग है, एसपी का रेट, डीपीओ का रेट अलग है। तो ये एक तो बढ़ गई है, ये इससे कुछ बिल्कुल करप्शन बढ़ गई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि निचली सतह पे करप्शन बढ़ गई है और जितने भी नीचे लोग हैं एडीसीआर वगैरह ये सब करप्ट इनके मामलात हैं जो चल रहे हैं। ठीक। तैमूर साहब, जो अभी नासिर खान साहब ने पॉइंट रेज किया है, ये तमाम टेलीविजन प्रोग्राम्स में जितने भी मेहमान पार्टिसिपेट करते हैं पीटीआई से, वो यही कहते हैं जी गुज़श्ता जब ये इलेक्शंस थे, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, डिप्टी चेयरमैन के लिए था, तो आपकी पार्टी के और ऑपोजिशन के जो दीगर लोग जिन्होंने साइड्स बदली थी, आपने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए जी, जो एक बार पार्टी से वफादारी छोड़ गया तो वो तो फिर खत्म हो गया, एंड ऑफ स्टोरी। उसके लिए पीपल्स पार्टी में फिर कोई जगह नहीं है। जिसका अगर हमें पता चला कि किसने ऐसी कोई हरकत की है तो ऑफ कोर्स हम लेंगे। पर बैठे नासिर साहब, मेरी जरा मदद कर दें, मुझे बता दें मेरी पार्टी से किसने हमारे साथ बेवफाई की और इन ना एलों, इन अहमकों को वोट दिए, ये मुझे बता दें तो मैं आपसे वादा करता हूं कल ना कि सिर्फ वो पार्टी से फारिग होंगे, ना तो उनको आज के बाद सेनेट मिलेगी और ना ही और उसके अलावा उस पर एक्शन भी हम लेंगे पार्टी की तरफ से। पर ये बताने को तैयार नहीं है ना, ये तो चाहते नहीं। लेकिन इस पे तैमूर साहब, नासिर खान साहब यही कहेंगे कि आपकी पार्टी के लोगों का आपको खुद नहीं पता, हमें तो अपने लोगों का पता चल गया था कि 20 लोग कौन से थे जिन्होंने दूसरी तरफ जाकर वोट डाला और बिक गए थे, तो हमें पता था, आपको भी पता होना चाहिए। ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है कि इनको पता है कि वो कौन थे, उनको अब तक पार्टी में रख के बैठे हैं। हम नहीं, वो कह रहे हैं हमने निकाल दिया था एक्शन ऐसा निकालते, पर हमें नहीं पता चल सका। हमें नहीं पता कि वो हमारे पार्टी के थे, वो नून लीग के थे, वो कहां से गए। पर इनको तो पता है ना, जो 14 इन्होंने वोट खरीदे पैसे देके, उन्होंने किससे खरीदे ये बता दें, मसला हमारे लिए इजी कर दें, पीपल्स पार्टी के लिए भी आसान कर दें, नून लीग के लिए भी मसला आसान कर दें। और एक बड़ा इनका एहसान होगा इस पूरे मुल्क पर कि ये करप्ट तरीन सेनेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लीक कर देंगे। तो क्यों नहीं करते, ये कर दें, इमरान न्याजी कर ले, किस चीज की देर है, किसने रोका है इनको? ठीक। तैमूर साहब, हमें प्रोग्राम को क्लोज करना है, तो इनको फिर से इस्तेमाल करना होगा। जी, आपका शुक्रिया अदा करते हैं गौस खान नाई साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया नासिर खान साहब कि आपने पार्टिसिपेट किया। नाज़रीन, जाते जाते कंफ्यूजन है और इस पर डेफिनेटली क्लैरिटी जो है वो आई जाएगी, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि जो सदारती ऑर्डिनेंस आया है इसके आखिर में जो लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट आफ्टर द इलेक्शंस फॉर मेंबर ऑफ सेनेट, if the head of the political party requests the commission to show the ballot cast by any voting member of his party, the commission shall show the same to the head of the political party or his nominee। जो मैं प्रोग्राम के आगाज से बात कर रहा हूँ, इस पर क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। एज आई सेड कि जी आई बिलीव कि ये दूसरा तरीकाकार भी है पीटीआई के पास। मुझे अली मुमताज को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।